हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है क्लास 10th सीबीएसई चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में एसएसएस सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी एसएसएस। ये थ्योरम आपका है इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional the same ratio to the sides of the other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? टू ट्रायंगल्स है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, तो आपको ये बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग और आपका ट्रायंगल आपका सिमिलर आपका होगा। ये आपका साइड साइड साइड, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एंगल 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 और एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। फिर ये देखो आप, ये आपको प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आप जान जाओ, मतलब ठीक है। अब देख लो आप, सबसे पहले ड्रॉ टू ट्रायंगल बना लो, दो ट्रायंगल बना लो। अपना गिवन लिख लो, पहले गिवन लिख लो, टू ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल ये ले लो, एक और ट्रायंगल ले लो, शेप सेम होना चाहिए, ए बी सी डी ई गिवन in triangle ABC and D and triangle ABC and D, क्या क्या आपको पता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपका सेम है। AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, ये आपको पता है, ठीक है। If in two triangle sides of one triangle are proportional, means ये देख लो आप, AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स DE है, BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF है और AC का करस्पॉन्डिंग साइड DF आपका है। प्रूफ करना अपने को है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई होना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होना है, एंगल ए और एंगल डी इक्वल होना है, एंगल बी और एंगल ए इक्वल और एंगल सी और एंगल एफ होना है। एंड ट्रायंगल जो एबीसी आपका है ये सिमिलर भी आपका होना है। किसका सिमिलर आपका होना है? DEF का सिमिलर आपका होना है। ये आपका हो गया। देख लो आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आपका है, प्रूफ करना है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना है और साथ में ट्रायंगल आपका सिमिलर होना है, ठीक है। अब आपको करना पड़ेगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आ जाइए, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ले लो आप, डी ई में पॉइंट ले लो, पी ले लो, ई और ई आपको इक्वल हो जाना है। यहां पे पॉइंट ले लो आप, क्यू ले लो आप, फिर एसी जो है डीक्यू के इक्वल आपको हो जाए। इसको फिर ज्वाइन भी कर देना, तो फिर आप ज्वाइन भी कर देना। पी पॉइंट ले लो डीई में, क्यू पॉइंट ले लो डीएफ में। कैसा बना है? ए बी और डी
ए बी और आपको डी पी इक्वल होना है और ए सी और आपको डी क्यू इक्वल होना है और डी क्यू ज्वाइन कर दो आप। फिर बात सुन लो आप, आपको क्या करना है, एक पॉइंट पी लेना है डी में कि ए बी और ये इक्वल होना है, वैसे ही पॉइंट क्यू ले लो, डी क्यू और ए सी इक्वल होना और पी क्यू ज्वाइन कर दो आप। कंस्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट P on DE, क्या होना है, such that DP is equal to AB and take a point Q on DF such that कैसा आपका होना है, such that DQ is equal to AC आपका होना है, ठीक है। ज्वाइन PQ आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन PQ ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप, ये कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, ए बी डी पी इक्वल होना है, मतलब डी पी ए बी इक्वल होना है और डी क्यू ए सी के इक्वल होना है, पी क्यू ज्वाइन कर लो आप। प्रूफ में आ जाइए, अब आप प्रूफ में आ जाइए। गिवन को लिखिए आप, वी हैव, अब गिवन को लिखिए वी हैव ए बी बाई डी is equal to BC by EF is equal to AC by DF। ये गिवन आपका है, ये आपका गिवन आपका है ये गिवन आपका है, यहाँ तो ठीक है। अब देखो अब जरा कंस्ट्रक्शन में क्या है, डीपी किसका इक्वल है, कंस्ट्रक्शन में देखो डीपी किसका इक्वल है, एबी का इक्वल आपका है डीपी, मतलब ए बी की वैल्यू डीपी डाल दो यहाँ, ए बी की वैल्यू डीपी डाल दो यहाँ, डीपी डाल दो, डीपी बाई डी। फिर यहाँ देखिए आप, बी सी ठीक है, ए सी चेक करिए, डी क्यू ए सी इक्वल आपका है, डी क्यू ए सी इक्वल आपका है, यहाँ डी क्यू रख लो आप, डी क्यू बाई डी एफ। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया, क्या क्या हो गया, dp बाई डी हो गया bc और dq बाई df हो गया। अब एक काम करो, यहां तो ठीक आपका है, अब यहां देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक काम इसको छोड़ दो आप, जब कभी सॉल्व करते हैं टेकिंग टू एट ए टाइम, आपको दो को एक साथ लेना है, dp बाई डी ले लो, dp बाई डी ले लो आप, इज इक्वल टू ले लो dq बाई df ले लो, टेकिंग टू एट ए टाइम, dp बाई डी dq बाई df, ठीक है। अब एक काम करना, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, dp बाई p और dq बाई q पे कन्वर्ट होना है। अब देखो यहाँ dp बाई d है, dq बाई df, रेसिप्रोकल ले लो आप, टेकिंग रेसिप्रोकल, d बाई dp हो गया, यहाँ df आपका है df बाई dq हो गया आपका, क्या हो गया, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल आपका हो गया, यहां तक ठीक है। अब एक काम करो, देखो डी देखो आप, ए डी देखो आप, डी पूरा है, डीपी प्लस पी लिख लो आप, अब डी को लिख लो डी प्लस पी लिख लो आप बाई डीपी हो गया, बाई डी,
डी सॉरी डी को क्या लिखोगे आप, डीपी प्लस पी, डीपी 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 आपको लिखना है, डीपी लिखना है, डीपी प्लस पी बाई डीपी हो गया। यहां देख लो आप डीपी डीएफ आपका है, अब डीएफ को लिख लो डीक्यू प्लस क्यूएफ लिख लो, डीक्यू प्लस क्यूएफ। डी ये डी आपको देखो आपका है, डी को लिख लो डीपी प्लस पी लिख लो, ठीक है। डीएफ आपका है देख लो यहां, डीक्यू प्लस क्यूएफ आप लिख लो। अब इसको सेपरेट कर दो आप, डीपी बाई डीपी प्लस पी बाई डीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, डीक्यू बाई डीक्यू प्लस क्यूएफ बाई डीक्यू आपका हो गया। डीपी ये होल डिवाइड में आपका है तो दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लो आप, डीपी डीपी कैंसिल हो गया, डीक्यू डीक्यू कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया 1 प्लस पी बाई डीपी इज इक्वल टू 1 प्लस क्यूएफ बाई डीपी, ये आपका हो गया। 1 1 कैंसिल कर लो आप, 1 1 कैंसिल कर लो आप, क्या बच गया P बाई dP इज इक्वल टू QF बाई dP। P बाई dP फिर आपका है QF बाई dP आपका है, ठीक है। तो यहां से देख लो आप, फिर आपको उसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको आप पॉज करके इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। यहां तो इसको आपको अपने को मिटाना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट पे याद रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक इक्वेशन का काम पढ़ना है बाद में इसका काम पढ़ना आपका है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा आपका है तो ये अब तो आपको इसको मिटाना ही पड़ेगा अपने को। तो यहां पर देख लो पहले आप, देखो फिर से एक बार आप फिर से आप समझ लो, पहले कंस्ट्रक्शन करना, पी को एक पॉइंट लेना है कि ए बी और डी पी इक्वल हो जाए, क्यू को एक पॉइंट लेना है डी क्यू और ए सी इक्वल हो जाए, ज्वाइन कर दो आप। फिर उसके बाद ये गिवन आपका है, ये गिवन आपका है, यहां वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू निकाल लो, डी पी रख लो आप यहां, और बी सी की वैल्यू रख लो, डी क्यू रख लो आप, सॉरी ए सी की वैल्यू डी अरे आप डी क्यू रख लेना। उसके बाद कभी भी सॉल्व करना होगा तो टेकिंग टू एट ए टाइम, एक बार दो ही को आप ले सकते, दो ही रिलेशन आप ले सकते हैं, इसका काम नहीं है, बाद में काम करेगा इसका, ठीक है। ये हो गया, रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल क्यों आप लिए हो, क्योंकि आपको डी को हटाना है, तो जिसको भी रिमूव करना हो तो उसको आप पहले पढ़ चुके हो, ऊपर आपने लेना, न्यूमरेटर में ले लेना है। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल लोगे करोगे, वैल्यू में कोई चेंज आपको नहीं आता है। फिर डी को ब्रेक कर दो डीपी प्लस पी में, और डीएफ को डीक्यू प्लस क्यूएफ में देख लो आप, ठीक है। यहां तक यहां होने के बाद देख पी बाई डीपी आ गया और क्यूएफ बाई डीक्यू आ गया, ठीक है। अब इधर अपन मिटा देते हैं इधर, तो इधर भी काम ऐसा हो चुका है, इसका भी स्टेटमेंट आपको देखिए आप, क्वेश्चन फर्स्ट का काम पड़ेगा, इसका आपको मैं रब नहीं कर रहा हूं। अब आगे देखिए आप, अब देखिए डी बाई आपका क्या है, देख लो आप, पी बाई, यहां देखो आप, तो फिर से रेसिप्रोकल ले लो आप, रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो आप, डीपी बाई डीपी बाई पीई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। ये देखो आप यहां डीपी बाई पी दिख रहा है, डी क्यू बाई क्यू एफ। नाउ इन ट्रायंगल डीपी क्यू, नाउ इन ट्रायंगल
डी ई पूरा ट्रायंगल डी ई एफ, क्या हो जाएगा? जब सेम रेशियो होता है, सेम कोई लाइन अगर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो लाइन थर्ड साइड पे पैरेलल होगा, कन्वर्ट से बीपीटी। इन ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल टू हो जाएगा, ईएफ हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ईएफ हो जाएगा। रीजन बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। अभी दोनों पैरेलल होंगे तब क्या हो जाएगा? देन एंगल डीपीक्यू, एंगल डीपीक्यू किसके इक्वल हो गया? एंगल ई के इक्वल हो गया। एंड एंगल डीक्यूपी, डीक्यूपी किसके इक्वल आपका हो गया? एंगल एफ के इक्वल हो गया, एंगल एफ के इक्वल। ये दोनों पैरेलल है, इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो, नाउ ट्रायंगल डीपीक्यू, डीपीक्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के। डीपीक्यू सिमिलर हो जाएगा डीईएफ। रीजन क्या होगा? एंगल, एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मतलब एंगल, एंगल सिमिलरिटी से दो एंगल इक्वल है, तभी आप पढ़े थे इसके जस्ट पहले अपन एंगल, एंगल सिमिलरिटी पढ़े हैं कि अगर टू ट्रायंगल्स में टू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ट्रायंगल सिमिलर हो। सिमिलर मत लिखो, अपने को सिमिलर का काम नहीं है, अपने को इसका काम नहीं है, लिख सकते हो। आल्सो ट्रायंगल सिमिलर होगा, आल्सो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड डीपी, डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डीक्यू बाई डीएफ इज इक्वल टू पीक्यू बाई ईएफ। ठीक है, तो बात सुन लो। ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो। रीजन लिख सकते हो सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग जैसे 9th में सीबीसीडी पर पढ़ते थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिर देख लो आप डीपी बाई डीक्यू, डीई, डीक्यू बाई डीएफ, पीक्यू बाई ईएफ, ये आपका हो गया। अब यहां देखो आप इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, आप इसको इक्वेशन 2 ले लो, अब इसको इक्वेशन 2 जरा ले लो। अब यहां जरा देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो, आपको यहां कंपेयरिंग करो डीपी बाई डी, यहां भी आपका है डीक्यू बाई डीएफ, यहां भी आपका है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो ये आपको दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। अब आप यहां कर लो, फिर देख लो अपन किए क्या यहां है, दोनों ट्रायंगल पर सिमिलर दिखा दिया, किसको किसको डीपीक्यू और डीएफ अपन सिमिलर दिखा दिए हैं। अब इसके बाद लिख लो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डीपी बाई डी, डीक्यू बाई डीएफ, ठीक है। इसको भी इक्वल कर लो आप, क्या हो जाएगा
BC बाई EF इक्वल टू क्या हो गया, DQ बाई DF आपका हो गया। एक मिनट इक्वल हो चुका, सॉरी एक मिनट यहाँ dp बाई d है, यहाँ dq बाई df, pq बाई ef लिखो, pq बाई ef लिखिए, किसके इक्वल आपका हो गया, ये हो गया bc बाई ef के आपका इक्वल हो गया। ठीक है, ef ef कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, pq इक्वल टू bc आपका हो गया, pq इक्वल टू bc आपका, इसको आप 3 ले लो आप, pq इक्वल टू bc आपका हो गया। ठीक है, अब एक काम करिए आप, इतना होने के बाद, इतना होने के बाद ये थोड़ा बड़ा आपका है, आपको पहले कर चुका हूं मैं। ठीक है, अब आप क्या करो, आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, ABC एंड DPQ क्या क्या हो जाएगा, देखो आप, AB इक्वल टू DP क्यों हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आपका है, कंस्ट्रक्शन आपका है। AC इज इक्वल टू DQ, ये क्यों आपका है, ये भी कंस्ट्रक्शन आपका, ये भी आपका कंस्ट्रक्शन आपका, कंस्ट्रक्शन आपका है। तीसरा BC इज इक्वल टू PQ, ये क्यों है, फ्रॉम इक्वेशन 3 आपका। ट्रायंगल एबीसी पहले लिखो, इसीलिए आपको मैं इसके पार्ट को पहले मैं लिखाऊंगा, ट्रायंगल डीपीक्यू के पार्ट में बाद में लिखाऊंगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब क्या हो गया, देन ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट आपको हो जाएगा ट्रायंगल डीपीक्यू के, ट्रायंगल डीपीक्यू रीजन अब क्या है, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, साथ में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल डीपीक्यू हो जाएगा, डीपीक्यू हो जाएगा, साथ में एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, देख लो, एंगल इसका इक्वल हो जाएगा, DQP के इक्वल हो जाएगा, DQP के इक्वल हो जाएगा, DQP के इक्वल हो जाएगा। सबका रीजन क्या होगा, CPCD, सबका रीजन CPCD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, D के, एंगल B एंगल P के, एंगल C एंगल B, P मतलब DPQ, Q मतलब DQP हो गया। अब देखो आपका यहां देख लो, आपको पहले में देख चुके हैं, आल्सो अपन क्या क्या प्रूफ कर चुके थे, पहले देख लो आप, वहां एंगल DPQ इक्वल टू एंगल E है, एंगल DQP इक्वल टू एंगल F है, क्यों है, पीछे देख रहे हैं उसमें है प्रूफ डेबा, उसमें आपका प्रूफ डेबा आपका है दोनों, आपको पहले अपन प्रूफ कर चुके हैं, पहले अपन प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब देख लो यहां DPQ किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और DQP किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D तो है, पहले से ध्यान देना, DPQ मतलब QE आपका है, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो गया, एंगल C इक्वल टू एंगल F आपका हो गया। ठीक है, एंगल इक्वल हो गया आपका, एंगल आपका इक्वल हो गया है, एंगल आपका देखो इक्वल हो गया है, एंगल ए डी इक्वल बी और ई इक्वल सी और एफ इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीई है। अगर आपका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपका प्रोपोर्शनल था तो एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, साथ में अब दोनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो ट्रायंगल क्या होता है आपका, सिमिलर होता है, ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है, एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डी आपका हो, ये आपका हो गया साइड 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 सिमिलरिटी आपका ये हो गया। ठीक है, और बड़ा तो है जरूर,
कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट करके आप बता रहे हैं, ठीक है।